हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों की पसंद वेजिटेबल इडली। वैसे इडली हम दाल और चावल से बनाते हैं, लेकिन आज मैंने न दाल यूज़ की है न चावल यूज़ किया है, फिर भी मैंने इडली बनाई है। मैंने यूज़ किया है सूजी और साथ में वेजिटेबल के तौर पे मैंने इसमें मटर का यूज़ किया है। मटर प्रोटीन से भरपूर होता है और हेल्दी भी होता है। मैंने इसमें कोई सूखा मसाला नहीं डाला, मैंने इसमें ग्रीन मसाला डाला है। अदरक मिर्ची लहसुन की 2 चम्मच पेस्ट डाली है और आधा किलो मटर को मैंने पीस के इसके अंदर डाल रही हूँ। मटर के साथ साथ आप इसमें गाजर को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। वैसे कोई भी वेजिटेबल जो हम कद्दूकस करके डाल सकते हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। आज मैंने इसमें मटर यूज़ किया है क्योंकि मुझे आज ग्रीन इडली बनानी है। अभी हम इसमें एक छोटी कटोरी दही भी डालेंगे। वो थोड़ा सा खट्टा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हम इंस्टेंट इडली बना रहे हैं तो उसमें खट्टा दही डालने से और अच्छा टेस्ट आता है। अभी इसमें हम बराबर इसके हिसाब से पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। अब इस घोल को हम बराबर से फेंट लेंगे, जिससे कि सूजी में कोई लम्प्स ना रहे। बच्चों को अगर सुबह नाश्ते में हम देना चाहते हैं इडली बना के, तो इसमें हम पालक का भी यूज़ कर सकते हैं, मेथी का भी कर सकते हैं, सहजन का जो पत्ता होता है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम पीस के इसमें पेस्ट बना के इसमें डालेंगे तो उनको पता भी नहीं चलता कि हमने इसमें क्या चीज़ डाली है, और वो कलर इतना बढ़िया दिखता है कि वो बच्चे आराम से खा लेते हैं। हमारा बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा और पानी आधा गिलास तक मिलाएंगे। अभी हमारे बैटर की थिकनेस बराबर है। हमारा दही खट्टा नहीं था, इसलिए हमने इसमें नींबू के फूल डाले हैं। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा खट्टापन आने से इडली बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको इडली के तौर पर ना बनाना चाहें तो ढोकले के तौर पर भी इसे बना सकते हैं। एक बड़ा सा थाली स्टीमर में डाल के आप बना सकते हैं। ये इडली इतनी सॉफ्ट बनती है कि बड़े और छोटे कोई भी हो ये ऐसे ही खड़े खड़े खा लेंगे। ना इसमें आपको चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, ना सांभर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इडली बनाने के लिए मैंने आधा बैटर अलग पतीले में निकाल दिया है। उसमें मैंने एक पैकेट इनो का डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको और फिर से 1-2 मिनट के लिए फेंटना है, जिससे बैटर पूरा ऊपर आ जाएगा, फूल जाएगा। अभी हमने इडली के सांचे में हमने तेल लगा के ग्रीस करके रख दिया था। अभी हम इसमें इडली का बैटर डालेंगे। आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कितनी सुंदर लग रही है इडली। इसी तरह हम सारी इडली को उसके मोल्ड में डालते जाएंगे। अभी जब तक हमारी इडली स्टीम हो रही है तब तक हम इसकी चटनी बना लेते हैं, जो सुबह के नाश्ते में चटनी के साथ इडली बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चों को भी टिफ़िन में हम दे सकते हैं। पहाड़ों में यहाँ पर भांग के दाने मिलते हैं, जो हम ऐसे रोस्ट करके चटनी में डालने से हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहता है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें आज मैं भांग के दाने डाल के टमाटर और पुदीना की चटनी बनाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 चम्मच तेल डाल के इसके अंदर टमाटर को रोस्ट करना है, सेकना है। साथ में हमें लहसुन और हरी मिर्च को भी डालना है। थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, क्योंकि मेरी मिर्च बिल्कुल ही तीखी नहीं है तो मैं लाल मिर्च भी थोड़ी डाल रही हूँ। अगर आपकी मिर्च अगर तीखी है तो आप लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया और पुदीना, ये सारी चीज़ें डाल के इसे थोड़ी देर 2 मिनट के लिए सेकना है।
जिससे इसका थोड़ा सा पानी कम हो जाए। इस चटनी में पुदीना का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसे बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें। मैं इसमें उड़द दाल को सेकना भूल गई हूँ, तो मैं उड़द दाल को अलग से सेक के डाल दूँगी। हमारा हरा मसाला भी सेक गया है, तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारी जो भांग के दाने थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि वो पहले से रोस्टेड है। ये सारा मसाला ठंडा हो जाए तब हम मिक्सी के जार में डालेंगे। अभी हम थोड़ी सी उड़द दाल भी सेक लेंगे, ये भी बराबर से रोस्ट हो जाए, उसके बाद इसमें हम मिला देंगे। इसके डालने से चटनी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अभी हम सारा मसाले को मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। बाद में इसमें हम तड़का डालेंगे। अभी हमारी तब तक इडली भी हो गई है, तो अब इडली चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी स्पॉन्जी हमारी इडली बनी है। एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। अब सूजी की इडली को इस तरह से आप इंस्टेंट बना सकते हैं। इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल के आप बना सकते हैं, और बच्चों के और बड़े के लिए हेल्दी भी रहता है। और बच्चों को सब्जी खिलाना अगर मुश्किल है तो इस तरीके से भी हम सब्जी खिला सकते हैं, कि जिनसे उन्हें पूरा प्रोटीन और विटामिन मिलता रहे और बच्चे खुशी खुशी खा भी लें। अभी हम चटनी के लिए तड़का और इडली के लिए भी तड़का करेंगे। तड़के पे हमने राई, जीरा और हींग ली है। हमारा तड़का अभी रेडी है। हम इडली पे थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा हम चटनी पे भी डाल देंगे। साथ में हमने उड़द दाल जो हमने सेक के रखी थी, थोड़ा सा तेल डाल के हमने रोस्ट करके रखी थी, वो भी हम चटनी में डाल देंगे। तो हमारी इडली और चटनी सुबह के नाश्ते के लिए तैयार है। तो आप भी इसे बना के देखिए और मुझे बताइए कि आपकी इडली और चटनी कैसी बनी, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ, ज़िंदगी बहुत ही हसीन है। खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।